ओम दुर्गा देवीये नमः। सप्तशती का चौथा अध्याय गतवेन जपे विनियोग। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस महादुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादि देवता गण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर दिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव से एवं बल को भगवान शेष नाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं सह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत को पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के विचार करे, जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि श्रेष्ठ, पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आप इस पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्र का वर्णन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्य रजो तमो इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आधा अवध्याकृता प्राकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसकी उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप हो। मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाली, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र दिग्वेद यजुर्वेद एवं मनोहर उदित के पदों पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद यत्री देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेघा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। केटम दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सवर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के निम्न का अनुकरण करने वाला
निर्मल मंद मुस्कान से शोभित हैं। तथापि इस प्रकार चंद्र मुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार कर दिया। यह एक अद्भुत बात है। इससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था और उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तभी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देख महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो सर्वदा उन्नति दाता। देवी जी, आप जिस पर प्रसन्न होती हैं उन्हें धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत अदत्त पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इस कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रख कर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। और आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयदायक हैं। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रु का नाश करने इस सारी त्रिलोकी आपके रक्षा के संग्राम भूमि उन दैत्यों का विनाश करके उन्हीं स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उत्तम दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। आपके त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और
नंदंत वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवता ने भक्ति पूर्व दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, सभी देवताओं अपनी अभिलाषाओं के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करे। हे प्रसन्न वंदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें ततस्सु कहकर भद्रकाली अंतर्ज्ञान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्रकाट्य हुआ वही सारी कथा में कह सुनाता हूँ। ओम नमः श्री दुर्गा देवीये नमः।